हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो है हिंदी का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आई हूँ, नेताजी का चश्मा। ये आपके हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है। तो मैं अब से जो है आपको मेरे चैनल पे हिंदी के भी क्लासेस देखने को मिलेंगे। अब से मैं आप लोगों के लिए हिंदी के भी क्लासेस जो है वो लेकर के आने वाली हूँ, ठीक है। तो आप अभी से मन लगा करके पढ़िए। आपको मेरे चैनल पे हिंदी के वीडियोस ऑलरेडी मैं हिंदी के वीडियोस आप लोगों के लिए इंग्लिश के वीडियोस ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। अब से हिंदी के भी वीडियोस आपको जो है मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो जो भी आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें। एंड अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आते हैं मेरे चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को भी वो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का नेताजी का चश्मा। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है। हम इसमें सारी कहानी को पहले देखेंगे। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, एक चीज़ बताना चाहती हूँ एंड लास्टली वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को एक ट्रिक देने वाली हूँ कि देखिए, चैप्टर्स को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, अगर जैसे मैं नेताजी का चश्मा जैसे चैप्टर बोली, आप इतने अच्छे से अभी से पढ़ो, इतने अच्छे से माइंड में रखो। जैसे मैंने अगर उसका नाम अगर आपके टीचर ने बोला नेताजी का चश्मा, तो आपको पूरा स्टोरी याद होना चाहिए कि नेताजी का चश्मा चैप्टर में भाई हुआ क्या था, उस चैप्टर में क्या था, कौन थे, उसके किरदार क्या है। आपको उसके किरदार का नाम याद होना चाहिए। आपको उस चैप्टर का पूरी सब कुछ पूरा दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आप अभी से ऐसा पढ़ते हुए जाइए, अपने दिमाग में ऐसे हर चीज़ को फिट करते हुए जाइए कि कोई भी जब आपको पूछ दे अरे नेताजी का चश्मा चैप्टर क्या था, पता है क्या, तो आप तुरंत, आपको एकदम आपके मुंह पे एकदम कंठस्थ हो कि हाँ ये चैप्टर है, इसमें पता है ऐसे हुआ था, आप लोगों को बताए, ठीक है। तो हम उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं मेरे चैनल में, हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, उसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को पूरी चैप्टर याद रहे। आप कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम में सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है ये कि ये जो चैप्टर है, नेताजी का जो चैप्टर है, उसके लेखक कौन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि नेताजी चश्मा के लेखक कौन है। तो आइए देख लेते हैं इसके लेखक कौन है। तो नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है, उसके लेखक जो है वो हैं स्वयं प्रकाश जी। कौन है उसके लेखक? स्वयं प्रकाश जी। एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर है आपका नेताजी का चश्मा। और नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी, ठीक है। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा चैप्टर जो है वो लिखा है। तो अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नेताजी का चश्मा चैप्टर के लेखक कौन है, तो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा स्वयं प्रकाश जी, ठीक है। आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर में, देखिए चैप्टर क्या है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़का का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार
शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब देखिए, हवलदार साहब जो है हर 15 दिन में कंपनी के काम से कहीं कस्बे से वो गुजरते थे, और वो कस्बा जो है मतलब वो गांव जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ पे पक्के मकान, कुछ पक्के मकान थे, कुछ कच्चे मकान थे। तो देखिए, जहाँ पे नगर पालिका होती है या फिर हमारे भी सिटीज़ में लाइक क्या होता है कि कहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी का देखेंगे कि आपका लाइक चौराहे पे नेताजी का अगर किसी का है तो प्रतिमा लगा दिया जाता, किसी का भी, ज़रूरी नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी का ही। लाइक बहुत सारे ऐसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका भी कई बार क्या बनाया जाता है, लाइक प्रतिमा बना दिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ जो कस्बे की बात जो है यहाँ पे किया जा रहा है, वहाँ पे क्या हुआ था, नगर पालिका की तरफ से ही क्या किया गया था, मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी गई थी। ठीक है, और ये जो कहानी है उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। मतलब ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इसी के प्रतिमा के बारे में यही जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके प्रतिमा के बारे में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय वह पो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर से मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ठीक है, मतलब मूर्ति को देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कम इसमें पैसा वैसा लगा होगा, तो लास्ट में क्या किया गया होगा कि वहीं के किसी लोग को दे दिया गया होगा मूर्ति बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा वो लाइक जो हवलदार साहब हैं वो उस मूर्ति को देख करके कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति किस चीज़ की थी, संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। 2 फुट ऊंचा मूर्ति था, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, लेकिन एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या था, देखो, मूर्ति तो वहाँ पे बना दिया, नगर पालिका वाले लोगों ने सारा कुछ कर दिया, मूर्ति बना दिया, लेकिन एक चीज़ थी कि नेताजी का चश्मा बनाना वो भूल गए, और नेताजी की आंखों पर क्या नहीं था, चश्मा नहीं था। यही कहानी का आपका नाम भी यही है स्टोरी का, नेताजी का चश्मा। अब शुरू होती यहाँ से कहानी, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उसके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अरे वाह, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मतलब क्या था कि नेताजी का जो मूर्ति बना था सुभाष चंद्र बोस जी का, उस पे जो है चश्मा नहीं लगा हुआ था। ठीक है, शायद भूल गए होंगे चश्मा बनाने के लिए, तो उसमें क्या था, एक ओरिजिनल चश्मा जो है लगा हुआ था। ठीक है, एक ओरिजिनल चश्मा लगा दिया गया था। तो लाइक जब
हवलदार साहब जो है जब पहली बार उस कस्बे से गुजर रहे थे और चौराहे पर पान खाने के लिए वो रुके थे, तो उन्होंने देखा कि मतलब ये चीज़ उन्होंने ध्यान दिया और उनके चेहरे पे क्या हो गई, हंसी छा गई, एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई कि वाह, बहुत अच्छा आइडिया है कि मूर्ति संगमरमर की है, पत्थर की है, बट चश्मा जो है रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक ही की चीज़ होती जा रही है। सही बात है, आजकल देशभक्ति का जो गाना है, हम लोग जो जिन लोगों ने हमारे लिए हमारे देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने इतना संघर्ष किया, यहाँ तक कि हम उन्हें भी आजकल याद नहीं करते हैं। बस 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़कर 15 अगस्त में हम झंडा फहराते हैं, उनके बारे में उनको याद कर लेते हैं, बस हो गया, उसके बाद और कुछ नहीं। तो ये हवलदार साहब ऐसा बोल रहे हैं कि ये काफ़ी सराहनीय है कि लोग सोच तो रहे हैं उस मूर्ति के बारे में, कोई तो है जो सोच रहा है उस मूर्ति पर चश्मा लगा रहा है, मतलब रियल चश्मा ही लगा है, नहीं तो किसी को फुर्सत ही नहीं है। और आजकल तो देशभक्त क्या होते जा रहा है, मजाक बनते जा रहा है। अब बढ़ते आगे। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। जब भी अब हवलदार जी साहब उधर से गुजरते थे तो वो क्या करते थे, मूर्ति को देखते हुए जाते थे। तो नेक्स्ट टाइम जब वो गए, जब वो देखे, तब उनको दिखाई दिया कि चश्मा जो है वो बदल चुका है। पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा था, अब कैसा चश्मा हो गया है, गोल चश्मा हो गया है, तार वाला। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, मतलब उनका जानने की जो इच्छा होती है, कौतुक, वो बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दूरदमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, मतलब बहुत ज़्यादा उनको अंदर में बेचैनी होने लगी, भाई ये क्या हो रहा है, हर बार जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो हर बार मुझे देखते हैं कि मूर्ति पे मुझे नया नया चश्मा दिख रहा है, तो क्या बात क्या है। तो उन्होंने क्या किया, जिसके पास वो पान की दुकान पे पान खाने के लिए रुकते थे, उससे उन्होंने पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, क्या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उन्होंने उससे क्वेश्चन किया कि यहाँ पे जो तुम्हारे नेताजी का चश्मा है वो कैसे हर दिन बदल जाता है। तो यहाँ पे पान वाला देखिए क्या कहता है, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। वहाँ पे एक कैप्टन चश्मा वाला रहता था और वो क्या करता था, डेली नेताजी के चश्मे को बदलता है। तो पान वाला जो है, एक आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि पान वाले का रेखा चित्र खींचे, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उस वक्त आपको पान वाले के बारे में लिखना पड़ता है कि पान वाला कैसा था। तो पान वाला एक मोटा और खुशमिजाज आदमी था, ठीक है, और वो क्या करता, हमेशा अपने मुंह में पान ठूसे रखता था। जब भी उससे कोई कुछ पूछता था तो वो क्या करता था, पान को थूकता था और उसका आंसर करता था। तो जैसे ही हवलदार साहब ने उससे क्वेश्चन किया कि जो तुम्हारे जो यहाँ पे मूर्ति है उसका चश्मा कौन बदल देता है डेली डेली, तब वो बोलता है कि ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो वो बोलते क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ आई।
अब देखो उसको क्या समझ आई। एक चश्मा वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो एक कौन है वहाँ पे, चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। चश्मे वाले का नाम क्या है, कैप्टन। और उसको जो है नेताजी की मूर्ति जो है वो बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है। इसीलिए वो क्या करता है, डेली मूर्ति पे क्या करता है, चश्मा बदल देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि अगर हम चश्मे के दुकान पे जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारा चश्मा लगा हुआ है, हम उसमें से देखते हैं, पसंद करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ कैप्टन चश्मा वाला क्या होता है कि वो चश्मा बनाता है और वो बना के क्या करता है, नेताजी का चश्मा, नेताजी का जो मूर्ति है उसको बिना चश्मे के अच्छे नहीं लगता है, इसलिए वो क्या करता है, डेली उनको एक चश्मा पहनाता है। अगर कोई आदमी उसके दुकान पे आता है या फिर उसको नेताजी का चश्मा पसंद आता है कि इसी तरीके का उसको चश्मा चाहिए, तो वो जो कैप्टन है वो क्या करता है, नेताजी के चश्मा को लेके आ जाता है क्षमा मांगते हुए उनसे, और बाद में क्या करता है वो, मतलब जो पसंद आया जिस आदमी को उसको वो दे देता है और बाद में नेताजी के चश्मा का फ्रेम जो है दूसरा बना देता है वो। ठीक है। तो हालदार साहब क्या कहते हैं, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब जिसको ये काम सौंपा गया था नेताजी का चश्मा बनाने का, वो क्या हुआ था, नेताजी का चश्मा बनाना ही भूल गया था। इसलिए नेताजी का कोई ओरिजिनल चश्मा था ही नहीं। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकों के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और ये फिर निकल गया होगा। उफ, मतलब हालदार साहब इतना सोच रहे थे उस मूर्ति को लेकर, और वो ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ पे जो लाइक मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ, तो ज़रूर वो मास्टर ही होगा और वो मूर्ति जैसे तैसे बना के यहाँ पे पटक दिया होगा, या फिर उसने कोशिश भी की होगी लेकिन वो बना कर नहीं दे पाया होगा। ठीक है, उनके मन में, हालदार साहब के मन में ये विचार उठ रहे थे। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले का देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। मतलब अब हालदार साहब के मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। ठीक है, पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो अब इससे क्या पता चलता है कि कैप्टन चश्मे वाला जो है एक लंगड़ा व्यक्ति था, मतलब एक लंगड़ा था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं।
हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। मतलब जो कैप्टन चश्मे वाला था वो क्या लगाता है, फेरी लगाता है। डंटे पे वो चश्मा लगा करके वो बेचता है। फेरी वाले लोग होते हैं ना जो घूम घूम के बेचते हैं, उसी तरीके से ये घूम घूम के चश्मे बेचने वाला था और वो लंगड़ा था। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, ठीक है, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा ज़रूर होता उस धूल भरी यात्रा में। मतलब 2 साल तक हालदार साहब को वहाँ से गुजरना पड़ता था और वो गुजरते थे, और जब भी वो गुजरते थे वो नेताजी की मूर्ति को देखते हुए गुजरते थे। और उनको क्या दिखता था कि कभी अलग चश्मा, कभी गोल, कभी धूप वाली चश्मा, कभी काली चश्मा, कभी गोगो चश्मा, वो उनको देखते हुए जाते थे। ठीक है। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला क्या हो गया, उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन जो है वो मर गया। मतलब इतने दिन तक जो चश्मे वाला कैप्टन जो है चश्मा बदलता रहता था, तो डेली जो है हालदार साहब के देखते हुए जाते थे कि चश्मा जो है डेली बदल रहा है। बट एक दिन ऐसा आया कि उनको कोई चश्मा नहीं दिखा, दूसरे दिन भी नहीं दिखा। तो वो क्या हो गए, बहुत ही उत्सुक हो गए ये जानने के लिए कि भाई हुआ क्या, कि चश्मा अब नहीं लग रहा है नेताजी के संगमरमर के पत्थर वाली जो मूर्ति है उस पर। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या बात है, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। तब वो बहुत दुखी होकर कहता है कि अब कैप्टन नहीं रहा, वो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जीवन जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए कौन, हालदार साहब। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे जाते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर
सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। किससे बना? सरकंडे से। जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें क्या हो गई? भर आई। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। इसमें ये दिखाया है कि देखिए, लंगड़ा जो है, एक कैप्टन जो है एक लंगड़ा आदमी होता है। वो चाहता, अगर वो चाहता तो नहीं भी चश्मे लगा सकता था ना सुभाष जी की मूर्ति पर, लेकिन वो क्या था, बहुत ही मतलब देशभक्त आदमी था कि वो क्या करता था, डेली अपने चश्मे में से एक चश्मा सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर, चौराहे पे जो मूर्ति लगी थी उस पर वो लगाता था, जितने दिन वो जिंदा रहा। बाद में जब वो मर गया तो वो कौन चश्मा लगाएगा, किसी को तो उतना ध्यान नहीं रहता, सब अपने अपने काम में बिजी थे। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वहाँ से हालदार साहब गुजरे तो देखे कि वहाँ जो मूर्ति है उस पे जो है एक सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। ठीक है, जैसा बच्चा बनाते हैं ना, उस तरीके से सरकंडे से बना एक चश्मा रखा हुआ था। तो ये देखकर क्या हो गए, मतलब हालदार साहब जो है बहुत ही भावुक हो गए। क्यों भावुक हुए? क्योंकि उनको लग रहा था कि देखो, इतने दिन तो कैप्टन ने चश्मा लगा के, मतलब उसको मूर्ति को कभी भी उन्होंने बिना चश्मे के नहीं रखा। तो एक तो उनको उस बात का दुख था, फिर उन्होंने देखा कि सरकंडे का बना चश्मा वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को देखकर वो भावुक हो गए। ठीक है, तो चैप्टर जो है यहीं तक था आपका। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे चैप्टर के। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स, लाइक जो भी कमेंट आप करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपका होगा उसका आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगी मैं। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है कि इसमें एक हालदार साहब होते हैं, एक पान वाला होता है, और कौन होता है, एक कैप्टन चश्मे वाला होता है। कैप्टन चश्मा वाला जो है डेली जो है वहाँ पे मूर्ति पे क्या करता है, चश्मे लगाता है। हालदार साहब को काम के सिलसिले में वहाँ से गुजरना पड़ता है और वो डेली उस पान वाले की दुकान में क्या करते हैं, पान खाते हैं, और उनके मन में बहुत कौतूहल होता है, बहुत ही क्वेश्चंस होते हैं, वो पान वाले से पूछता है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और भी चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी भी जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियोस, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो मैं जो आप लोगों को ट्रिक बताने वाली हूँ, मैंने जो बोला आप लोगों को कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाली हूँ। ट्रिक जो है आप लोगों का ये है कि देखिए, विदाउट पढ़े, बिना पढ़े आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप अभी से एग्ज़ाम आने के पहले से, अभी से मैं जो आप लोगों को कराते जा रही हूँ आप बहुत अच्छे से करते जाओ, अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। जो भी मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराऊंगी आप मेरे चैनल पे आके बार बार उस क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। अगर आप एक बार देखें आपको याद नहीं रहा तो आप देख सकते हैं, आपने अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी से जो है अपने नोट्स रेडी कीजिए, अभी से जो है क्वेश्चन आंसर बनाइए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी राइटिंग, जब एक जो टीचर होता है, जैसे स्कूल में जब हम 1 to 10 तक पढ़ते हैं तो टीचर्स को हमारे राइटिंग पता है कि वो क्या लिख रहे हैं, हम क्या नहीं लिख रहे हैं। बट जब हम बाहर बोर्ड देने जाते हैं, जैक बोर्ड में क्या होता है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, हम बाहर जाते हैं बोर्ड देने और हमारी कॉपी हमारे स्कूल के टीचर नहीं चेक करते, बाहर के टीचर चेक करते हैं। तो आपकी राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी अगर मान लीजिए किसी की भी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो अभी से आप एक एक पेज डेली राइटिंग लिखिए, क्योंकि अगर आप अच्छे राइटिंग में लिखते हो और कहीं पे भी कॉपी चेक होती है, टीचर जो है वो आपकी राइटिंग के बेसिस पे भी आपको नंबर देते हैं। आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा लेकिन आपने बहुत गंदे तरीके से लिखा, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे भी आपके 1-2 मार्क्स कम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी आप लोगों को कि अभी से आप मेहनत स्टार्ट कीजिए। अभी से जो है अगर आपकी राइटिंग आपको सुधारना है, लास्ट मोमेंट पे आप जाके बोलोगे कि अरे एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मैं अपनी राइटिंग ठीक कर लूँगा, तो वैसा नहीं होगा।
आपको अभी से एक एक पेज करके डेली आप राइटिंग लिखिए, अपनी राइटिंग को सुधारिए। या बहुत बच्चों के हिंदी के स्पेलिंग्स में रॉन्ग होते हैं, इंग्लिश के स्पेलिंग्स में रॉन्ग होते हैं, जो भी स्पेलिंग्स आप लिख कर उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पे अटेंशन लिखा हुआ है, ट में एक ही मात्रा और बिंदु लगा हुआ, अटेंशन। तो इस तरीके से आप हिंदी में अगर आप कुछ वर्ड, जैसे आपको कुछ लिखने में प्रॉब्लम होता है, आपकी स्पेलिंग्स रॉन्ग होती है, तो उसको 2 बार 4 बार पढ़िए, फिर आप उसको एक कॉपी में बिना देखे लिखिए। उसी तरीके से इंग्लिश की भी स्पेलिंग्स रॉन्ग होती हैं, तो आप उसको पहले अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से स्पेलिंग को याद कर लीजिए, फिर आप कॉपी में लिखिए। ये तरीका है पढ़ने का। तो आप अभी से अगर स्टार्ट कीजिएगा तो अभी फिर आप लोगों का एग्ज़ाम जब 2025 में आप दीजिएगा तो उस वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों में इम्प्रूवमेंट हो चुका होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं लाइक नेताजी का जो चश्मा चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर के साथ, एंड साथ ही साथ इंग्लिश के भी वीडियोज़ आपके लिए आएंगे। तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी उनके स्टडी में हेल्प मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।